वक्त है तुम्हारे पास? हाँ बिल्कुल है। ओ, ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है। तुम्हें अगर पसंद आए तो, और पहनना चाहो तो हम दोनों कहीं बाहर चलेंगे। ओह, ये तो बहुत खूबसूरत है, मगर ये क्यों? मुझे समझ नहीं आया। वैसे ही बस मेरा दिल चाह रहा था। ये बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया तुम्हारा। क्या हुआ? क्या हुआ? ये पानी पी। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। लगता है तनाव ने मैदा खराब कर दिया है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं, बस पेट में ही तो दर्द है, ठीक हो जाऊंगी। अगर जरा सी आंच भी आई ना तुम्हारे ऊपर, मैं इस दुनिया को जला दूंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक हूँ मैं। हमें आज का दिन डॉक्टर के पास जाके खराब नहीं करना चाहिए। तुम्हारी मर्जी। अम्मी, मेरे बच्चे कैसे हो? ठीक नहीं हो अम्मी। यहाँ मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। आपने कहा था पैसे भेजेगी, मुझे सबको दिखाना था कि हाकिम कौन है। बेटा मैं खुद पैसे नहीं भेज सकती, अदनान की नजरें मुझ पर हैं, मगर मैंने उसे बता दिया। मैंने उसे बताया कि यहाँ ये लोग तुम्हारे साथ बुरा सलूक करते हैं। उसने क्या कहा? मैं इसी काबिल हूँ, यही कहा होगा ना? मेरे बेटे, हमें सब्र करना होगा। अभी सब कुछ बहुत ताजा है, अदनान जल्दी रुक जाएगा। क्यों अम्मी? वो अब कभी नहीं रुकेगा और मैं भी नहीं रुकूंगा। अब्बास, एक बात सुनो। आज के बाद मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकूंगी। अदनान से मैंने कह दिया है कि मैंने तुमसे ताल्लुक खत्म कर दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं अम्मी? इससे बेहतर था कि मैं मर जाता। मजबूरी थी। अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहती तो अदनान को मुझ पर भी शक हो जाता। बहुत बुरा हुआ अम्मी, हम इन हालात तक पहुंचे ही कैसे? बेटा, अब मुझे फोन मत करना, मुझसे राब्ता करने की कोशिश मत कर। जरूरत पड़ी तो तुमसे वकील के जरिए बात होगी। बस अब सब्र करो अब्बास, सब्र मेरे पास करो, अब और सब्र नहीं बचा। बहुत हो गया। उसने मुझे मेरी बीवी, बच्चों और घर वालों से जुदा कर दिया। अगर आप न होती तो मैं उसी वक्त बगैर सोचे समझे अदनान का किस्सा खत्म कर देता। नहीं, ऐसी बातें मत करो। हम एक खानदान है, एक बहुत बड़ा खानदान। अम्मी, कौन अपने चचा को जेल भिजवाता है? कोई नहीं। अब से अदनान मेरा दुश्मन है। जब यहां से निकलूंगा तो उसे छुपने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा ना कहो तुम मेरा दिल हो, मगर वो भी मेरा दिल है। अगर तुमने अदनान को नुकसान पहुंचाया तो तुम भी मुश्किल में आ जाओगे। बस अब खत्म। और आज से आंख का बदला आंख, दांत का बदला दांत। अब्बास, हाँ अब्बास। मैंने तुमसे कहा था ना कि पहले तुम गाड़ी में रुकना। नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मैं अपने बाबा को इसी वक्त देखना चाहती हूँ। साथ ही रहना मेरे।
समात के दौरान मेरी अम्मी, मेरे बाबा और मेरे चचा को तुमने मारा, उसका एतराफ करोगे और ये भी बताओगे कि तुमने जमरुद को मारने की कोशिश की थी। तुम अपने गुनाहों का एतराफ कर लो। अगर मुझे कुछ भी हो गया तो एक शख्स है जो अदनान को सब कुछ बता देगा, याद रखना। क्या तुम्हें अंदाजा भी है ये तुम क्या कह रहे हो नियाजी? हाँ, अदनान को एक दिन तुम्हारे सारे गुनाहों का पता चल ही जाएगा। उसने नहीं बताया। नियाजी ने पैसे लिए और वो गायब हो गया। अदनान को पता नहीं चल सका। क्या पागल हो गए हो तुम? अपने आप से बातें कर रहे हो? क्या अजीबोगरीब हरकत है ये? कोई काम नहीं है तुम्हें क्या? एक काम करो, चलो उठो और हमारे जूते पॉलिश करो। बस हर वक्त देखो तो बैठे ही रहते हो। जूते पॉलिश करो? उठो। बाबा, बेटी, बाबा मैंने बहुत याद किया। तुम तो कोमा में थी, उठ ही नहीं रही थी, लेकिन तुम तो यहाँ। शुक्र है। माफ करना बेटी, मैं एक नासमझ आदमी हूं। मैं तुम्हारी हिफाजत न कर सका। ऐसा मत कहे बाबा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा, ये सिनान साहब है, इन्होंने ही मदद की आप तक पहुंचने में। बाबा, अब आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, मेरे साथ घर चले। नहीं मेरी बेटी, तुम जाओ, मैं नहीं आ सकता। वो मुझे जाने नहीं देंगे। बाबा, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा, तुम घर जाओ। आखिर क्या हो रहा है यहां पर? ये मुझे सही नहीं लग रहा। एक काम करो, एक मर्तबा फिर से पॉलिश कर दो। थोड़ी चमक आनी चाहिए जूते में। चलो शुरू हो जाओ। रहम करो, मैंने कम से कम 50 बार तो उस पर पॉलिश लगाकर चमकाया है। लेकिन मुझे तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि तुमने चमकाया ऐसे। ये क्या तरीका है बेटा? इस अब्बास को तो जूते पॉलिश करना ही नहीं आते, ये कैसे पॉलिश किए हैं? तुम ये जूते छोड़ो, मेरे पैरों का मसाज कर दो। वैसे भी सच कहूं, बहुत दर्द है इसमें। ये वाली टांग जरा सुन हुई भी है। क्या हो गया? इस तरह मुंह क्यों बनाया है? शर्मिंदगी हो रही है? क्या अपनी अम्मी से शिकायत करोगे? बस बहुत हो गया। ये क्या किया तुमने, खबीस इंसान? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये हो रहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया। तो मैं देख लूंगा। छोड़ दो मुझे, मैं इसे जान से मार दूंगा। इसकी सारी अकड़ मैं तोड़ता हूं। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? हाँ, क्या समझते हो? इस पर हाथ कैसे उठाया तुमने? तुम किस किस्म के इंसान हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने इस आदमी को अपना गुलाम बना के रखा है? क्या तुम्हें इसकी बहुत फिक्र हो रही है? इसमें मैं क्या कर सकता हूं? क्या इसे तमगा दूं क्योंकि ये कर्ज अदा नहीं कर सकता? हाँ? मुझे इससे हिसाब तो वसूल करना है। बाबा, कौन सा कर्ज? ठीक है, ठीक है। रुस्तम साहब का जो भी कर्ज है मैं तुम्हें अदा कर दूंगा। अभी तुम इन्हें जाने दो, ठीक है? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। बेहतर है कि तुम जमरुद को लेकर घर जाओ, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। और वो रास्ता कैसे निकालोगे? हाँ,
देखो, तुम्हें कोई ऐसा शख्स मिल गया है जो कर्ज दे सकता है, सही कहा ना? फालतू बातें मत कर, बताओ कि कर्ज की रकम कितनी है। ये तुम्हारे लिए ज्यादा है, मगर फिर भी बताता हूँ। इसने मुझसे 50,000 लिए थे, सूद के साथ 70 बनते हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ रकम है, अभी ये ले लो, बाकी के मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। चाहो तो मेरा दस्तखत ले लो। ये मुनासिब नहीं है सिनान साहब, मैं करूंगी दस्तखत। तुम ये सब रहने दो, मैं देख लूंगा। भाई, मैं इस औरत को जानता हूँ, ये अदनान दमीर खान की बीवी है। बात सुनो, उससे अपनी आंखें हटा लो, वरना मैं नोच लूंगा। मैंने फैसला बदल दिया है, मैं तुमसे कोई सौदा नहीं करूंगा। ये लड़की और इसके बाबा मेरे पास रहेंगे। अब तुम यहां से निकल जाओ, वरना मेरे हाथ से मारे जाओगे। चलो। जमरुद, चलो हम जा रहे हैं। जमरुद! कहां जा रहे हो तुम लोग? जमरुद! अदनान! देखो, छोड़ दो इसे। नीचे रखो हथियार, नीचे। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, अदनान दमीर खान। अगर जान प्यारी है तो छोड़ दो इसे। हरगिज नहीं, मुझे अभी वो हासिल करना है जो मेरा है, अदनान दमीर खान। हामिद, ये सब क्या है? क्या ये सब तुमने तैयार करवाया? तुम्हें पसंद आया? बहुत खूबसूरत है, मगर क्यों ये समझ नहीं आ रहा। चलो आ जाओ। शादी अच्छे माहौल में नहीं हुई थी हमारी। हाँ, लेकिन अगर तुम मुझे हाँ कह दो तो ये दोबारा शादी करने जैसा होगा। क्या ये सब हकीकत है? देखो, मालूम है सब अचानक हुआ, मगर मैं तुमसे जबरदस्ती कभी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। बस चाहता हूं कि तुम मुझे वो इंसान ना समझो जिसे तुमने शुरू में देखा था। तुम क्या चाहते हो? बताओ, क्या चाहते हो तुम? 70,000 तो कुछ भी नहीं, तुम्हारी बीवी तो इससे कहीं ज्यादा कीमती है ना? बताओ, तुम्हें कितनी रकम चाहिए? 5 लाख। कल तक ले आओ और अपनी बीवी ले जाओ। हटो, दूर रहो मुझसे।
मेरी बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कैसे छुआ मेरी बीवी को? नहीं अदनान! अदनान रुक जाओ, अपनी जान दे लोगे तुम! ज़रूरत, तुम ठीक हो ना? ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरा पहला कदम है। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारोगी? प्लीज अब और मत रोना। अब से तुम सिर्फ मुस्कुराओगी। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, जवाब तुम्हारी जबान से सुनना चाहता हूं मैं। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारोगी? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना सुहा? सुहा तुम ठीक हो? सुहा, सुहा, सुहा तुम्हें क्या हो गया? अपनी आंखें खोलो। निकलो तुम दोनों यहां से। चलो चलो चलो। बाबा आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं। चलो आ जाए, यहाँ से चलते हैं। आए, मैं आपकी मदद करता हूँ। तुम सब मेरी वजह से मुश्किल में पड़ गए हो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहे प्लीज। अदनान, होश में आओ सुहा, सुहा होश में आओ। खुदा के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हुआ क्या है इसे? इनकी नस तेजी से गिर रही है। सुहा, चलो सुहा, खुदा के लिए अपनी आंखें खोलो सुहा। हम बस पहुंचने वाले हैं। आप लोग प्लीज कुछ कीजिए ना, ये मेरी बीवी है। आप पुरसुकून हो जाए, हम कर रहे हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। क्या आप मुझे सुन सकती हैं मैडम? सुहा, दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा। रो क्यों रही हो? अगर कुछ होगा तो तुम हो ना मेरे लिए। याद है पहले भी मैं ऐसे ही जख्मी हुआ था और तुमने मेरी देखभाल की थी। किस तरह की बातें कर रही है? अच्छा अब ज्यादा मत बोलो वरना तुम्हें दर्द होगा। हाँ ताहिर, बोलो क्या हुआ? तुमने उन्हें पकड़ लिया? नहीं जनाब, वो बचकर निकल गए। मैंने खो दिया उन्हें। ठीक है, तुम घर चले जाओ। जी ठीक है जनाब।
फरार हो गए वो लोग। आप लोगों को जो भी करना है जल्दी कीजिए। होश में आ जाओ सुहा, खुदा के लिए मुझे मत छोड़ना, मुझे मत छोड़ना सुहा।